डियर स्टूडेंट, जेई 2024 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है यहाँ पर। रेडियस ऑफ ए सर्टेन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 8.48 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इफ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज E by x, देन x इज इक्वल टू, x का वैल्यू पूछ रहा है, उसमें E क्या है यहाँ बता दिया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, और A0 ये बोर ऑर्बिट है। ओके, फर्स्ट जो ऑर्बिट रहेगा हाइड्रोजन एटम का उसका रेडियस दे रखा है। ठीक है, अब ये कौन से ऑर्बिट में ये क्लियर नहीं किया, ठीक है, लेकिन उस ऑर्बिट की एनर्जी E by x, उसमें E क्या है, एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट लेवल की जो एनर्जी होती है, तो यहाँ पे जो टर्म आएगा x, उसकी वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन दिया रेडियस, तो हमने मान लिया कि ये जो Rn है, Rn इज इक्वल टू, इट इज 8.48। ओके, अच्छा फॉर्मूला लिखते हुए चलेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए Rn क्या होता है, तो हमने पढ़ा 0.529 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ओके, और ये होता है n स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। हाइड्रोजन जो है वो एटम z का वैल्यू 1 रहेगा, तो वी कैन राइट, ओके, दिस डिवाइडेड विल बी 1। ओके, z 1 है, ओके, तो नीचे यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, सो 0.53 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 इंटू n स्क्वायर, तो ये हो गया Rn। लेकिन Rn का वैल्यू क्या है, 8.48, ओके, इंटू 10 की पावर माइनस 10 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू ये n स्क्वायर। तो ये माइनस 10, ये जो पावर है कैंसिल हो जाएगी। इससे अगर हमने n स्क्वायर निकाल लिया तो 8.48 डिवाइड बाय 0.529 अप्रोक्सीमेट अगर ले लिया हमने, ये देखिए 8.48 को अगर 8 मान लिया हमने और नीचे 0.52953 इसको 0.5 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे n स्क्वायर 16, मतलब ये जो है n की वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, अब बात की है एनर्जी की, तो एनर्जी हमने अगर मान लिया En, सो En इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइड बाय, ओके, ये जो है इनटू n z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ओके, इतनी होती है। अब ये n का वैल्यू, ये n स्क्वायर डायरेक्टली हम यहाँ रख सकते हैं, सो यू विल गेट z का वैल्यू तो 1 है, सो माइनस 13.6, ओके, माइनस 13.6 डिवाइड बाय ये 16। ओके, n स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको हमने ऐसे लिख दिया, En इज इक्वल टू, ओके, तो E कितना होता है, इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमने E मान लिया, ओके, E बोला है ना, डिवाइड बाय ये 16, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कि इस ऑर्बिट में E by x, तो ये x है, सो x इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो दिस विल बी 60। ओके, दिस विल बी 60। तो सिंपली हमने जो रेडियस दिया था उसके थ्रू हमने n स्क्वायर फाइंड आउट किया, फिर हमने nth ऑर्बिट, ये जो भी ऑर्बिट बोला उसको nth ऑर्बिट कंसीडर कर लिया हमने, उसमें एनर्जी कितनी होती है, तो E by 16 आ गई। तो यही तो पूछा था, E के नीचे ये कितना आ रहा है, सो x इज इक्वल टू 16, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, ये भी देखिए, फेब 2023 का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम हैविंग z इज इक्वल टू 4, ओके, z इज इक्वल टू 4 बता दिया, जंप्स फ्रॉम फोर्थ एनर्जी स्टेट टू द सेकंड एनर्जी स्टेट, द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, ओके, एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। अभी एनर्जी रिलीज कितनी होगी, जो डिफरेंस आएगा, ओके, जो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे ये चेंज या रिलीज एनर्जी को हमने अगर डेल्टा E लिख दिया, E फाइनल माइनस E इनिशियल, ओके, E फाइनल माइनस E इनिशियल, सो डेल्टा E इज इक्वल टू, E फाइनल क्या है, सो माइनस 13.6 इंटू, अब देखिए z स्क्वायर बाई n फाइनल स्क्वायर माइनस, ओके, या हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखते हैं, माइनस, चलो लिखते हैं एक बार स्टेप, माइनस 13.6 इंटू
z स्क्वायर डिवाइड बाय n इनिशियल स्क्वायर। तो आप ये -13.6 को कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। सो दैट विल बी -13.6, z की वैल्यू भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये z स्क्वायर इनटू ये आ जाएगा 1 बाय nf स्क्वायर, ओके, और ये जो है माइनस, ओके, माइनस 1 बाय ni स्क्वायर, ओके, 1 बाय ni स्क्वायर। तो कहां से आया है? जम्प्स फ्रॉम फोर्थ एनर्जी स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 4। कहां आया? सेकंड एनर्जी स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 2। तो यहां पुट कर दिया -13.6, z का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ओके, 4 का स्क्वायर 16, 1 बाय, ओके, ये फाइनल आया 2 स्क्वायर -1 बाय 4 स्क्वायर। आप इसको वर्कआउट करें, ओके, वर्कआउट कर लेंगे, -13.6 इंटू 16 इंटू ये 1/4 -1 बाय 16, तो आप इसका एलसीएम ले लें। सो दिस विल बी 16, ओके, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 4 - 1, तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा ये -13.6, ओके, -13.6 इंटू, ओके, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया है, सो ये माइनस, ओके, तो यहां से ये पॉजिटिव बचा, फिर ये माइनस माइनस प्लस, ओके, n फाइनल, यस, ओके, करेक्ट। सो -13.6, ओके, 13.6, ओके। सो एनर्जी कितनी रिलीज हो जाएगी? -13.6 इंटू 3, ओके। जस्ट हम चेक करते हैं नीचे का कवर हो रहा है। ओके, ठीक है, नो इशू, यस, आ रहा है, ओके। सो ये जो एनर्जी हो जाएगी, ओके, रिलीज जो एनर्जी होगी, सो दैट विल बी, ओके, अराउंड 30.6, मतलब 40 के आसपास आएगी। सो दैट इज वी आर गेटिंग, ऑप्शन में यहाँ दे रखा है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे हम, तो ये जो है आंसर आएगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके, 1/2 स्क्वायर -1 बाय 4 स्क्वायर, ओके। सो ये करेक्ट आ रहा है ना? यस, 4 - 1 3 करेक्ट है, ओके। सो 40.8 दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।